गाइस, मेरा नाम विधि कलरा बल्लाना है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट इकोनॉमिक्स, जहाँ पर मैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आपको 5 मिनट में समझाती हूँ। वेल ये टॉपिक देखा ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट लव वीडियो है मेरी चैनल की, बट इस बार मैं इस टॉपिक के साथ वापस क्यों आ रही हूँ? वेल आप देख सकते हो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी हिंदी लिखा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इस टॉपिक के साथ आई थी आई हैड मेड दिस वीडियो ओनली इन इंग्लिश, पर आप सबने इतना प्यार दिया और मैंने सोचा कि चलो हिंदी में बनाते हैं इस टॉपिक को। इस थ्योरी को रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले गाइस जाओ अभी के अभी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की वीडियो देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हिंदी देखो क्योंकि मैंने जस्ट अभी शूट की है और अपलोड हो गई है, आप देखिए और अब ये देखोगे तो आप इजीली समझोगे। इस टॉपिक में हम बात करने वाले इस को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड के साथ पूरा मिक्स करके, ग्राफ्स के साथ, प्रोस कॉन्स असम्पशंस, यानी कि ये टॉपिक एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आई ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बट अगर मैं हूँ तो यू डोंट हैव टू वरी एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड गाइस मुझे यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना अगर गए तो देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो नोन एज 5 मिनट इकोनॉमिक्स। सो चलो गाइस समझते हैं कि ये वीडियो बनाई किसने थी। वेल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑल्सो नोन एज रिकार्डियन थ्योरी, इसीलिए नाम से ही पता चलता था डेविड रिकार्डो ने ये थ्योरी बनाई थी 1817 में। मतलब ये ऑब्वियसली एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बाद आई। एब्सोल्यूट एडवांटेज में कहते थे जिस चीज़ में आप बेस्ट हो वो बनाओ, पर यहाँ पर ये कहते हैं कि कहीं हो सकता है एब्सोल्यूट एडवांटेज है ही नहीं दो कंट्रीज़ में, तो क्या इसका मतलब हम ट्रेड ना करें? नहीं, रिकार्डो ने कहा आप तब ट्रेड करो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बीच में लाते हैं। अब आप कहोगे ये क्या मैम बोल रहे हैं? अरे एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन इट्स कंपेटिटर्स, यानी कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उससे लोअर है तो हमें वो चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए। अभी अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट क्या है? जैसे मेरे पास हाथ में 100 रुपये है या मे बी 500 रुपये, व्हाटएवर, आई हैव 500 रुपीज़। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं 500 रुपीज़ में एक मूवी देखाऊँ, और या तो मैं 500 रुपीज़ में मे बी जाके कुछ अच्छा सा स्नैकी खाऊं, पिज़्ज़ा वगैरह। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं एक चीज़ कर रही हूँ तो व्हाट एम आई लूजिंग? ईदर आई एम वॉचिंग दैट मूवी और ईदर आई एम लूजिंग टू ईट दैट डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि ट्रेड हो सकता है इवन इफ एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। सो यहाँ पर मेरी और मेरे हस्बैंड की बात हो रही है, विधि एंड पथिक की। तो यहाँ पर हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, तो हमने सोचा काम डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या मेन्यू रखा? हमने कहा बर्गर्स बनाएंगे और बुरीतो बोल्स, क्योंकि वो हमारे भी फेवरेट है। तो मैं ना 1 घंटे के अंदर 10 बुरीतो बोल्स बना सकती हूँ, लाइक दैट वे। एंड बर्गर्स मैं 30 बना सकती हूँ, क्योंकि उसको बनाना ईजियर भी होता है, जल्दी जल्दी चीज़ स्लाइस लगाई। बट मेरा हस्बैंड पथिक 10 बुरीतो बोल्स बना सकता है 1 घंटे में और 10 बर्गर्स बना सकता है 1 घंटे में। तो कोई कहेगा अरे विधि तुम ही बना लो बिकॉज यू आर फास्टर, बट मैं क्यों सारा काम करूँ? हमें और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है कि कौन क्या बना सकता है। और ऑब्वियसली ही ऑल्सो वांटेड टू हेल्प मी। तो हमने डिसाइड किया कि चलो अगर हम देखते, अगर हम अपना 1 आवर को हाफ आवर में डिवाइड कर ले तो क्या बनाएंगे। अगर हम हाफ एन आवर में सिर्फ मैं बना रही हूँ तो मैं हाफ एन आवर में 5 बुरीतो बोल्स बना पाऊंगी और 15 बर्गर्स बना पाऊंगी, और पथिक हाफ एन आवर में 5 बुरीतो बोल्स बना पाएगा और 5 बर्गर्स बना पाएगा, हाफ एन आवर करके। तो टोटल हमने 1 आवर में 10 बुरीतो बोल्स और 20 बर्गर्स बना लिए। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। बट अगर हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को बीच में रखें और कहें कि एक बंदा एक चीज़ बनाए, दूसरा बंदा दूसरा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि मैं जल्दी बर्गर्स बना रही हूँ तो मैं फिर बर्गर्स बनाऊंगी। ठीक है, अब मैंने 1 घंटे में सिर्फ बर्गर्स बनाए, बुरीतो बोल्स पथिक को ही दे दिया, तो फिर मैंने 30 बर्गर्स बना लिए 1 घंटे में, और पथिक ने 1 घंटे में 10 बुरीतो बोल्स बना दिए। तो फिर हम देखते हैं 10 बुरीतो बोल्स और 30 बर्गर्स जो मैंने बनाए हैं, अगर हम टोटल करें ये बेटर है और ये ज़्यादा है। देखो 10-10 तो सेम ही है अगर हमने डिवाइड कर लिया था, बट अभी मैंने कहा मैं सिर्फ एक चीज़ बना रही हूँ दैट इज़ बर्गर्स, और आप सिर्फ एक चीज़ बनाओ दैट इज़ बुरीतो बोल्स। तब हम देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंस आ रहा है। 10-10 तो सेम ही है, बुरीतो बोल्स तो उतने ही बन रहे हैं जितना हम अगर दोनों चीज़ें बना रहे थे, पर यहाँ पर सिर्फ जब एक एक काम एक एक बंदा कर रहा है तो हमारे 10 बर्गर्स ज़्यादा बन रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इज़। अभी हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड के फॉर्म में समझते हैं।
गाइस असम्पशंस बताती हूँ। असम्पशंस इस थ्योरी की और एडम स्मिथ की थ्योरी यानी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज के काफ़ी मिलते जुलते हैं। सो यस, ये 2x2 मॉडल है, यानी कि 2 कंट्री और 2 कमोडिटी की ही बात हो रही है, और ना ज़्यादा कमोडिटीज़ है ना ज़्यादा कंट्रीज़ है। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि और कोई जैसे कैपिटल वगैरह हम नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी जो है कॉन्स्टेंट है, टेक्नोलॉजी हिल नहीं सकती है विद इन द कंट्री, कंट्री के बाहर ऑफकोर्स चेंज हो सकती है। लेबर मोबाइल है विद इन कंट्री, यानी कि लेबर यूपी से राजस्थान जा सकता है, राजस्थान से पंजाब जा सकता है, पर लेबर इंडिया से पाकिस्तान नहीं जा सकता है। इमोबाइल आउटसाइड कंट्री, ट्रेड बैरियर्स यानी कि ड्यूटी टैरिफ वगैरह कुछ नहीं लागू है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ लेंगे ना गाइस तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं है। सो चलो गाइस, क्रक्स समझते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड वॉन्ट योर अटेंशन ओवर हियर, कहीं और इधर उधर मत देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ गए तो यू नो यू वन इन लाइफ। सो अभी हमने 2 कंट्रीज लिया, इस टाइम लिया है इंडिया और चाइना को। ओके, सो इंडिया और चाइना क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल और लैपटॉप, 2 चीज़ें हमने ली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 घंटे के टाइम में इंडिया क्या कर सकती है, 20 मोबाइल्स या फिर 10 लैपटॉप प्रोड्यूस कर सकती है, वेयर एज चाइना 16 मोबाइल्स और या 2 लैपटॉप प्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर आप नेकेड आई से देखोगे, आप कहोगे देखो यार इंडिया ही बेटर है, इंडिया ने लैपटॉप भी ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, इंडिया ने मोबाइल भी ज़्यादा किया है, तो अपने ही बना लो, चाइना से क्यों लेना है। बट रॉन्ग गाइज, रॉन्ग, क्योंकि हम अभी रिलेटिव एडवांटेज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में है, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में बात करनी है, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करनी है। तो इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वेल यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। अब देखो, इंडिया को एक मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना गिव अप करना पड़ेगा, लैपटॉप 10/20 अगर जाएंगे तो हमें 0.5 यानी कि हाफ लैपटॉप गिव अप करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यानी कि अगर यहाँ हम मोबाइल बनाएंगे तो 0.5 लैपटॉप नहीं बना सकते, और चाइना को एक मोबाइल बनाने के लिए 2/16 लैपटॉप गिव अप करना पड़ेगा, या 0.125 या 1/8 लैपटॉप गिव अप करना पड़ेगा। वेरस कमिंग टू, अभी पहले समझ लो फिर मैं आपको बताती हूँ, इंडिया को अगर एक लैपटॉप प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यूनिटरी मेथड, हमें 2 मोबाइल्स देने पड़ेंगे, कि छोड़ो हम 2 मोबाइल करें या फिर एक लैपटॉप करें। और चाइना को प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक लैपटॉप के लिए 16/2 यानी कि 8 मोबाइल देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं रिकार्डो साहब, बोलते हैं कि लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विंस, यानी कि जो चीज़ आप गिव अप करो सबसे कम अगर होए तो दैट विंस। अब अगर आप देखो यहाँ के केस में 0.5 लैपटॉप दे रहा है इंडिया मोबाइल के, एक मोबाइल के लिए, और चाइना दे रहा है 0.125 विच इज़ लेसर देन 0.5। तो बेस्ट है कि चाइना मोबाइल प्रोड्यूस करे। और इंडिया की बात करें तो इंडिया को एक लैपटॉप के लिए 2 मोबाइल देने पड़े सिर्फ, और चाइना को अगर एक लैपटॉप बनाना है उन्हें 8 मोबाइल का टाइम गिव अप करना पड़ेगा। तो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 2 मोबाइल्स। तो ये बेस्ट है कि अब चाइना प्रोड्यूस करे 1 मोबाइल्स और इंडिया प्रोड्यूस करे लैपटॉप और एक्सपोर्ट करे रादर देन खुद सब कुछ बनाना। सो दैट इज व्हाट दिस होल क्रक्स इज। हमें देखना है कौन किस में बेस्ट है और हमें लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को चूज करना है। अभी लास्टली गाइस आई विल एक्सप्लेन एक डायग्राम के थ्रू आपको ये थ्योरी। वेल ये वही टेबल है जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको दिखाई थी, जहाँ पर हम मोबाइल लैपटॉप की बात कर रहे थे। उसको मैंने बेसिकली पीपीसी कर्व के थ्रू एक प्लॉटिंग की है। एक्स एक्सिस पे हमने मोबाइल लिया है और वाई एक्सिस पे लैपटॉप लिया है, और हमने पीपीसी कर्व जस्ट प्लॉट किया। आप देख सकते हो ना, यहाँ पर इंडिया का 20 और 10 है, तो 20 और 10, और चाइना का 2 और 16 मैंने प्लॉट कर दिया। 2 लैपटॉप 16 मोबाइल्स, ये सिंपल प्लॉटिंग है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं गैप कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा गैप है, तो ऑब्वियसली बेटर है कि इंडिया ये प्रोड्यूस करे। क्या करे, इंडिया प्रोड्यूस करेगी लैपटॉप्स, और चाइना को किसमें फिर ऑब्वियसली एडवांटेज होगा, मोबाइल प्रोड्यूस करने में। तो दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम, आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। नहीं भी करो तो चलेगा, करोगे तो आई थिंक इट विल ऐड टू योर आंसर्स। तो चाइना प्रोड्यूस करेगी मोबाइल और इंडिया का यहाँ लार्जर गैप है, हायर है, तो इंडिया विल प्रोड्यूस लैपटॉप्स। तो बस गाइज दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई रियली होप कि मैंने अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपका एग्जाम अगर कल है, परसों है, जब भी है, उसकी हेल्प की हो। अगर की है कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून।